भगवान विष्णु चतुर्मास निद्रा में लीन हैं, लेकिन भाद्र मास की एकादशी को वो करवट लेते हैं, जो परिवर्तनीय एकादशी के रूप में जानी जाती है। विस्तार से इसकी कथा सुने और क्यों महत्व रखता है इसे देखें, और क्या छोटे छोटी पूजा और उपाय करें कि वामन रूप में सबका कल्याण करें। तो मेरे इस चैनल से जुड़िए। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कमल नयन मुरलीधर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे संदेह हो रहा है कि आप सोते हुए कैसे करवट लेते हैं और फिर राजा बलि को बांधकर और स्वयं वामन अवतार लेकर लीलाएं रचते हैं। और जबकि आज चतुर्मास चल रहा था, तो भगवान कृष्ण उनसे इस पापों को नष्ट होने वाली कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वो मेरा परम भक्त था। वो विधि प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी पूजा किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष होने के कारण वो इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। अब सारे देवता सोचने लगे कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के चूंकि ये उपासक हैं और हम लोग को भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए। लेकिन उतनी समय मैं निद्रा में था, वो सब आते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन और स्तुति करते हैं, मैं उसमें करवट लेता हूँ, तो उन्हें आश्वासन प्राप्त होता है कि मैंने सुन लिया है और अब मैं इसका समाधान करूंगा। इसके बाद मैं वामन अवतार लेता हूँ, जो मेरा 5वां अवतार था, जो राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको ये 3 लोक के समान है, हे राजन, तुम मुझे अवश्य दो। तब बलि ने कहा, ये तो तुच्छ याचना है। 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया उसने, और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता, शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सर झुका लिया और मैंने अपने पैर उसके मस्तक पर रख दिए, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि बलि, मैं तुम्हें सदैव निकट ही रखूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। एकादशी भक्त को भगवान सहन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस तरह तांबा, चांदी, चावल, दही आदि का दान करना चाहिए। कहते हैं इस दिन पूजा करने से हजारों अश्वमेध के यज्ञ फल प्राप्त होते हैं, साथ ही हरि कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होता है, पाप से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है। तो आज के दिन किस तरह पूजा करें और भगवान विष्णु कैसे कृपा करें, इसे आगे देखते हैं। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो जलझूलनी, परिवर्तनी या भगवान विष्णु के वामन रूप में पूजा की जाएगी। और भगवान योग निद्रा के समय चूंकि करवट लिए थे, तो परिवर्तनीय एकादशी भी की जाती है। नए कार्य की शुरुआत होती है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन जो व्रत रहता है वो संकल्प सहित व्रत ले करे, जो व्रत नहीं रहता है वो प्रातः गंगा जल तिल डालकर स्नान करे और साथ ही धूप दीप पंचमी मेवा से भगवान कृष्ण की पूजा करे। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण आदि में भी कहा गया है कि आज के दिन पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आप सब मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर के भी दर्शन कर रहे हैं, श्री यंत्र की पूजा और श्री यंत्र मंदिर भी देख रहे हैं। 16 दिन के लक्ष्मी पूजा चल रही है, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सदैव कृपा करें। मेरे इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।